दोस्तों, आपका आर्ट स्टडी टीम में और आज हम पढ़ेंगे कवि परिचय। अपनी चल रही है हिंदी ग्रामर और हमने हिंदी ग्रामर में क्या क्या पढ़ चुके हैं। हिंदी पद साहित्य का विकास आधुनिक काल की 6 भागों को अपन पढ़ चुके हैं। 6 भागों को अपन डिटेल में भी पढ़ चुके हैं और निबंध कर चुके हैं अपन कौन से कोरोना वायरस का विज्ञान का चमत्कार कर चुके हैं और अपन आज कर रहे हैं कवि परिचय। दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि मैं सिर्फ 4 कवि परिचय बताऊंगी। ऐसे 4 कवि बताऊंगी जो पेपरों में पूछे ही जाते हैं। कक्षा 6वीं से लेके 12वीं तक आपके लिए काम आएंगे। लेकिन ये 4 मैं ऐसे बताऊंगी, बहुत सारे कवि परिचय होते हैं लेकिन मैं मात्र 4 ही बताऊंगी। 4 ऐसे बताऊंगी जो इम्पोर्टेंट हैं। आपको 10th और 12th क्लास में पक्के में ही इसी 4 कवियों में से ही एक कवि बिल्कुल पक्के में आएंगे और आप पूरे में से पूरे नंबर लाएंगे। और मैं बिल्कुल सरल से सरल शब्दों में बताऊंगी, समझाऊंगी। एक बार आप मेरे साथ पढ़ लेना और एक बार आप फिर दोबारा से रिपीट करके पढ़ लेना ना, तो आप लाइफ में कभी भूल नहीं पाओगे कवि परिचय के बारे में। आज का टॉपिक है अपना सूर्यदास कवि परिचय। आज अपन सूर्यदास के बारे में पढ़ेंगे। चलो दोस्तों, पहले मैं ये बता देती हूँ। निम्नलिखित कवियों का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं पर आधारित है। पहले अपन कवि परिचय में क्या क्या पूछते हैं, 2 रचनाएं पूछी जाती हैं और फिर दूसरे नंबर पे पूछी जाती है भाव पक्ष और कला पक्ष और फिर तीसरे नंबर पे पूछा जाता है साहित्य में स्थान। चलो दोस्तों, आप आज अपने कवि हैं, टॉपिक है आज अपना सूरदास जी की कवि परिचय पढ़ेंगे आज अपन। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज अपन पढ़ेंगे सूरदास जी के बारे में। इनकी रचनाएं हैं, उसमें 2 रचनाएं पूछी जाती हैं। अपन 3, 4, 5 जितनी हो सके उतनी याद कर सकते हैं। 2 पूछी जाती हैं, 2 से कम नहीं लिख सकते, लेकिन ज़्यादा लिख सकते हैं, कम नहीं लिखना है। पहली रचना है सूर सागर, दूसरी रचना है सुर सारावली, तीसरी है साहित्य लहरी। बहुत सिंपल है दोस्तों, इसको आप रिपीट करते जाइएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब भाव पक्ष। भाव पक्ष में क्या क्या लिखते हैं, बहुत सरल शब्दों में बताऊंगी मैं आपको। सूर्य के काव्यों में भावों का सागर भरा पड़ा है। क्या है, सूर्य के काव्यों में भावों का सागर भरा पड़ा है। उनके भाव पक्ष की मुख्य विशेषताएं हैं। दोस्तों ध्यान से सुनते जाइएगा और इसको आप नोट भी कर सकते हैं। बिल्कुल पेपर में ऐसा कैसा भी लिख सकते हैं, इसमें से आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत सारी कवि याद कर लेते हैं, इसका उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। अब इनकी हैं उनके भाव पक्ष की मुख्य विशेषताएं। पहली है आ। आप आ डालकर भी कर सकते हैं और नंबर 1 डालकर भी कर सकते हैं। सूर्य को वात्सल्य सम्राट कहा जाता है। दूसरा है वह वियोग श्रृंगार का मर्मिकता के साथ चित्रण किया गया है। और तीसरा है उनका बाल वर्णन मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, देखो इसको बहुत सिंपल है दोस्तों, आप पढ़ते जाइएगा, बहुत सिंपल है, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। अब पढ़ते हैं अपन कला पक्ष। सूर्य ने अपनी भावों को ब्रज भाषा के माध्यम से व्यक्त किया है। उनकी भाषा में कोमलकांत, पदावली, सरलता और प्रवाह है। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग उन्होंने प्रचुर मात्रा में किया है। बहुत सिंपल है दोस्तों। आप अब अपन बढ़ते हैं आगे। इसमें है साहित्य में स्थान। सूरदास गीति काव्य परंपरा के सशक्त गीतकार हैं, तो वात्सल्य और श्रृंगार के अप्रियतम गायक भी हैं। हिंदी में वे भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक हैं। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखो दोस्तों, मैंने कितने सिंपल शब्दों में बताया, बिल्कुल सरल शब्दों में बताया आपको। एक बार मेरे साथ पढ़ लिया है आपने और एक बार कल से आप रिपीट कर लेना ना, तो बहुत अच्छा याद हो जाएगा, लाइफ में कभी नहीं भूल पाओगे। पेपर में पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।